तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम सब एक बार फिर से मिलने वाले हो सके उनके नाम से। और मेरी भी इच्छा थी कि रिवाइज्ड वाला जो बात है, पर मैं समय को देख रहा था, परंतु प्रभु ने एक रास्ता निकाला रिवीजन के लिए चाचा के मन में। और मैं आनंदित हूँ कि आप लोगों ने जो भी सीखा है कम शब्दों में, जो आपने गवाहियां दी हैं और जो आपके जीवन में आपने परमेश्वर पिता के वचन से सीखा है और उसको ग्रहण किया है अपने जीवन के लिए, मैं श्योर हूँ कि बाकी भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया है, परंतु समय के अभाव से हमने उन बातों को नहीं रखा। बाकी दिनों में जरूर आपको अवसर होगा कि आप उन बातों को शेयर करें ताकि परमेश्वर पिता को महिमा मिले और रिवाइज्ड हो सके बहुत सारी बातें। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम प्रार्थना के विषय में आगे देखेंगे। और देखिए, प्रार्थना बोलने से मन और जबान भी मैटर करता है, क्योंकि हमारा जो मन है और देखिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति अभी प्रार्थना करने के लिए बोला जाए तो अपने जबान का इस्तेमाल करेगा। और इसीलिए जब एक व्यक्ति जबान का इस्तेमाल करता है तो खासकर प्रार्थना करने वाले, मतलब जो प्रभु के लोगों के कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने जबान को सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए कि इसी जबान से प्रार्थना की जाती है और इसी जबान से कुछ और, तो ये दो चीजों का सोर्स नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें, जो खासकर जो प्रार्थना करने वाले हैं, अपने मनों की चौकसी हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए, जैसा याकूब में लिखा है कि तुम मांगते हो और मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी अभिलाषाओं के लिए मांगते हो। और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मन की चौकसी इसलिए भी करें, क्योंकि जहां हमारा मन किसी और बातों में लगे या संसार की बातों में और आगे 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 चलते चले जाता है, तो उसके बाद हमारी प्रार्थना भी उन्हीं चीजों के लिए होने लग जाती। और कई बार जब हमें वो चीज एकदम से चाहने के लिए हो जाता है कि नहीं, ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसका मन में जो उसकी उसके प्रति इच्छा है वो बढ़ते चले जाती, तो प्रार्थना ऑटोमेटिकली निकलने लग जाता है। अब देखिए, याकूब की पत्री में क्या लिखा है, याकूब 4 अध्याय में, याकूब 4 का 1 लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? किनसे? उन सुख विलासों में जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। उसके बाद लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। देखिएगा क्या लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बुरी इच्छा कहाँ डेवलप हुआ और किन में डेवलप हुआ? प्रभु के लोगों में। वो बुरी इच्छाएं, वो सुख विलास, वो भोग विलास की बातें, वो कहां से आई? वो एक्चुअल में बाहर से आई। और तब यहाँ पे याकूब बोलते हैं कि क्या पवित्र आत्मा ऐसा जलन रखता है, ऐसी इच्छा रखता है? बोलते हैं नहीं, वो तो और भी अनुग्रह देता है, ऐसे वो बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप देखिए, आत्मा का इंपॉर्टेंस यहाँ पे फिर बताया गया है कि अगर मैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार उन सुख विलासों के पीछे भागें, अपने मन की इच्छा, मन को चौकसी ना करें, बोले नहीं ये चीज कोई, देखिए पौलुस ने क्या बोला, बहुत सारी चीजें मेरे लिए अच्छी तो हैं, पर लाभ नहीं है सबसे। और इसीलिए कंटिन्यूअसली अपने हृदय की चौकसी हमें करना बहुत जरूरी है।
कि कहीं उनमें ऐसी इच्छाएं तो ना आ जाए कि जिसकी वजह से हम टोटली उससे सराउंडेड हो जाए और वो मन में जो भरा है वो मुंह से बाहर आए प्रार्थना में। नहीं, इसीलिए मन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रार्थना के विषय में। और दूसरा, जबान। अब देखिए कि जब मैं अभी बोल रहा हूं और इसी चीज को परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह नबी को बोला था, अगर तू व्यर्थ बातों को बोलना छोड़ दे और मैं जो तुझे बोलता हूं उन बातों को बोले, तो मैं तुझे अपने मुंह के समान में बनाऊंगा। है ना? तो जबान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब प्रार्थना की जाती है तो अधिकतर जबान का इस्तेमाल होता है। और इसलिए अगर हमारी जबान ऐसी है कि उसको हीलिंग की जरूरत है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे प्रार्थना करने से पहले हमें अपने जबान के लिए प्रार्थना करके उसको क्षमा मांगने की जरूरत है। और तब जाकर के जब हमारी जबान हील होगी और हम समझेंगे कि इस जबान से हम प्रार्थना भी करते हैं और इसी जबान से उन बातों को भी अगर करते हैं जो नहीं होनी चाहिए, वैसी बातों को भी करते हैं, चाहे वो इवन छोटा से छोटा नेगेटिव बात भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। तो हमें अपने जबान को ध्यान से देखना चाहिए मेरे प्रिय, अपने होठों को, अपने जबान को देखना चाहिए कि क्या ये जो जिस तरीके से मैं बात करता हूँ या मैं बात करती हूँ, चाहे परिवार वालों से हो, चाहे बाहर वालों से हो, चाहे किस विषय में मैं बात करता हूँ या करती हूँ, उनके विषय में हमको देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन में देखिए क्या लिखा है। यिर्मयाह 15 और उसका 19, 19। परमेश्वर पिता बोल रहे हैं यहाँ, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। है ना? यदि तू फिरे तो मैं तुझे फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। ये कितना इंपॉर्टेंट विषय है। 19 वचन में फिर से पढ़ूंगा। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यिर्मयाह 15 का 19 पढ़ रहा हूं मैं। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और व्यर्थ को न कहे। हम बहुत ही डेली लाइफ में जब आप लोगों से मिलते हैं, खासकर अकेले रहने से तो बड़बड़ाता कोई नहीं है इंसान, वो मन की बात रहती है। बट जब मैं और आप दोस्त या कलीग या पड़ोसी या परिवार वालों से मिलते हैं, आप देखिए कि बहुत बार एक मनुष्य बहुत सी बातों को बोलने के लिए टेम्प्ट होता है। जैसा कि आज वचन भी बोला जा रहा था, हेमंत दादा ने उस वचन को टच किया, नीति वचन 29 अध्याय में, कि जो हम बोलना चाहते हैं या जो हमारी इच्छा है, कई बार परमेश्वर का आत्मा बोलता है नहीं, ये बात को नहीं बोलना है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए कुछ जोक्स जो होते हैं, कुछ बातें जो होती, कुछ ह्यूमर की बातें होती। आजकल सबको ह्यूमर बहुत पसंद है। आजकल लोगों को वो लोग बहुत पसंद है जो खासकर हंसाने वाले हों। कुछ ना कुछ आपस में आप देख कि वे बातें बहुत पसंद आती हैं कि किसी चीज से ह्यूमर निकल करके आए और कुछ जोक मारा जाए, कुछ बोला जाए, ताकि पूरा जो माहौल है उस व्यक्ति को समझे कि ये कितना एक्टिव पर्सन है, ये कितना हंसाने वाला व्यक्ति है, कितना ह्यूमरस व्यक्ति है ना? परंतु परमेश्वर कई बार हमारे जबान को उनका आत्मा कंट्रोल करता है और बोलता है कि ये बातें नहीं बोलनी है। ये बात अलग है कि परमेश्वर का आत्मा बहुत ही जेंटल आत्मा है। वो आपको एक्चुअल में काउंसल करता है, युक्ति देता है, आपको बताता है कि ऐसा करो। अब करना नहीं करना वो अलग बात है। जैसे हम जानते हैं वचन में लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक में कि पीछे से आवाज आएगी, दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, और यही रास्ता है। अगर पीछे से आवाज आ रही है कि दाएं मुड़ना है और हमको पता भी है दाएं मुड़ना है, परंतु बायां जो मोड़ है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला बात है,
तो कई बार आवाज दाएं की आती है परंतु इंसान बाएं मुड़ जाता है। उसको बोलते हैं कि परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जितना आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ज्यादा आप और ज्यादा क्लियर उनकी बातों को सुनेंगे। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जबान की रखवाली करना। कई बार जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो एक एक स्टेप लड़ाई आगे बढ़ने लग जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब लड़ाई आगे बढ़ जाती है तो लोग दूसरे को क्रोध दिलाने के लिए ऐसी ऐसी बात को बोलते हैं कि इसको गुस्सा आना चाहिए तब मैं ये बात को बोलूंगा, ये शब्द, ये मैटर को मैं उठाऊंगा, ऐसे बोलूंगा, अपने जबान को मैं, मतलब ये बात बोलूंगा तो इसको ज्यादा। आप देखा है आपने कि कैसे जबान से भी किसी को मारा जा सकता है। लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसको काम में लाना चाहता है वो उसका फल भोगेगा, है ना? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक व्यक्ति पब्लिकली प्रार्थना करता है ना, कोई भी उपशब्द, कोई भी गंदी बात या फिर कोई भी इधर-उधर की बात नहीं करता। परंतु अगर वो व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना के समय वैसे करता है और बाकी समय में अपने ज़बान की रखवाली नहीं करता, तो ये हाइली इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थनाओं से खुश हों, प्रसन्न हों। और इसीलिए ना कि केवल सिर्फ प्रार्थना करते समय अच्छे-अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके प्रार्थना करना है, परंतु प्रार्थना जब आप नहीं भी कर रहे हैं और आपको परमेश्वर का वचन बार-बार जीभ के बारे में बोल रहा है कि इससे मृत्यु, आप यीशु मसीह की बातों को याद करिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें उनकी बातों को स्मरण दिलाता है। उन्होंने कहा कि हर एक मुंह से निकली हुई निकम्मी बातों के लिए लेखा देना पड़ेगा। और इसीलिए अगर प्रार्थना इतना इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर तक पहुंचता है, तो ऐसा नहीं कि हम जो बाकी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं या फिर बातों को बोलते हैं, परिवार में काम करते हैं जहां, तो उन बातों को परमेश्वर पिता सुनते नहीं है। ऐसा लिखा है मलाकी की पुस्तक में कि जब परमेश्वर के लोग बात करते हैं तो परमेश्वर ध्यान धर करके उनकी सुनता था कि वो क्या बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि अपने मन की रखवाली करना। आप देखिए जब आप अपने मन की रखवाली करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव बात भी आती है। और चूंकि परमेश्वर मन को, हृदयों को जानने वाला है, वो ये नहीं, आप इन बातों से परेशान मत होइएगा कि कोई इतना नेगेटिव मेरे अंदर में क्यों आ रहा है करके। आपको उन विचारों से लड़ना पड़ेगा कि ये मेरे विचार नहीं है। और अगर ऐसे आ रहे हैं तो उनको परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको उन चीजों को टोटली हटाना पड़ेगा। और आपको बोलना पड़ेगा, मतलब ये एक इंटरनल फाइट है। हर विचार जो हमारे दिमाग में होते हैं वो एक्चुअल में हमारे नहीं होते हैं। उसको एक व्यक्ति अपना समझ करके अगर कोंटे में बैठ जाए तो वो एक मुसीबत हो जाती कि मैं ऐसा हूं। आपको उससे फाइट करना पड़ेगा क्योंकि वो आपको डिप्रेशन में ला सकता है कि मेरे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं। आप देखिए जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, तो उन्होंने उसको लास्ट बात क्या बोला पता है, जो मत्ती में रिकॉर्डेड है परीक्षा के विषय में, तू मुझे दंडवत कर दे और ये सारा चीज तेरा हो जाएगा। आप सोचिए कि इससे ज्यादा घिनौनी बात प्रभु यीशु मसीह के लिए शैतान की तरफ से नहीं आ सकती थी कि वो शैतान को दंडवत कर दे और परमेश्वर से मुंह मोड़ ले। जब उसने ऐसी बात को कहा तो वो एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह की तरफ से नहीं आ रहा था, वो दूसरे की तरफ से आ रहा था कि ऐसा कर। तो सोचिए जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उसने इतना खराब बात बोला प्रभु को। क्योंकि आप अगर स्टैंडर्ड देखेंगे तो जब हम मसीह में बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा मसीह में स्टैंडर्ड होता है। बालक हो गए, फिर उसके बाद बड़े हो गए, उसके बाद में मैच्योर हो गए, ऐसा रहता है। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह थे वो एक मैच्योर स्टेट में थे। और उनके लिए शैतान का ये बोलना कि तू मुझे दंडवत कर दे, ये एक बहुत ही खराब बात था उनके लिए। मैं ऐसा समझता हूं अगर आप उनके स्टैंडर्ड से सोचेंगे कि तू मुझे दंडवत कर दे, मतलब सिर झुका मेरे सामने, मुंडी नीचे कर ले, वैसे ही दंडवत किया जाता था। और आज भी वैसे ही दंडवत करते हैं।
कि वो ऐसे झुक करके अपना पूरा आदर, इज्जत सब शैतान को दे दे। तो सोचिए प्रभु के लिए ये कितनी खराब बात रही होगी, और इसीलिए उन्होंने उसको नकारा। तो कई बार जो विचार हमारे अंदर में आते हैं, आपको उससे फाइट करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा उन चीजों से। एक्चुअल में तो ये तो रही मन की बात, और एक जबान की बात मैंने बोला। मैं आशा करता हूं आप इन बातों को स्मरण रखेंगे, और परमेश्वर का आत्मा जब आपको कोई चीज बोले, क्योंकि इफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि क्रूड जोकिंग, वो जोक जो आउट ऑफ प्लेस होते हैं, वो बातें, इन सारे चीजों के बीच में आपको और मुझे अपने जबान की रखवाली करना पड़ेगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब बाकी लोग बात करते हैं ना आपके घेराव में, या आपके सर्कल जो है, परिवार या फिर किसी का भी हो सकता है, अगर वो उन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपको उनके ऊपर में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने जीव का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में एक विशेष बात बोला, और यही बात उन्होंने लूका में आगे चल के भी बोला, कि हो नहीं सकता कि टेम्पटेशंस ना आए, प्रलोभन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। टेम्प्ट करने वाला टेम्प्ट करने आएगा, प्रलोभन देगा, प्रलोभित करेगा आपको, टेम्पटेशन होगा। तो टेम्पटेशन का आना तो 100% तय है। आप टेम्प्ट होंगे कि ये बोल देता हूं। कुछ बातें होती हैं जो कोई आपको बोला रहता है कि इस बात को मत बताना, इसके लिए प्रार्थना करना, या फिर नॉर्मली भी आप अपने लाइफस्टाइल में देखेंगे तो कुछ बातें आपको किन्हीं लोगों की ऐसी पता रहती है जो औरों को नहीं पता रहता, और कई बार टेम्प्ट हुआ जाता है अंदर से कि ये बात को बोल देता हूँ, क्योंकि कुछ और बात करने के लिए है नहीं, तो ये बात को कर देता हूँ, तो थोड़ा देर के लिए और बात एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। परंतु परमेश्वर का आत्मा आपको रोकेगा, स्टॉप करेगा कि नहीं, ये बातों को नहीं बोलना है। क्योंकि लिखा है मनुष्यों में से कोई भी जीव को वश में नहीं रख सकता। इसीलिए मैं यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा बार बार आपको बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको सुझाव दे सकता है, और आपको ये भी कंट्रोल कर सकता है आपकी जीभ को कि नहीं बोलना है करके। और ये जो आप प्रैक्टिस अपने जीव को अपने जीवन में लगातार देंगे देंगे देंगे, और आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आदत होता है कि अगर हमारे पास वचन आता है और हमारा जीवन एग्जैक्टली वैसा है जैसे नहीं होना चाहिए, तो हमें उन चीजों से मन फिराना चाहिए। अपने आप को वहां पे नम्र और दीन करके हमें झुकना चाहिए, और परमेश्वर पिता से बोलना चाहिए कि ये तो एग्जैक्टली मेरा जीवन ऐसे ही है, आप आशीषित होंगे। और आप मन में नम्र व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि आप अपने आप को ज्यादा देखेंगे रेदर देन लोगों को, क्योंकि न्याय इंडिविजुअल है, अकेले खड़ा होना पड़ेगा न्याय सिंहासन के सामने। तो ये रही मन और जीव की बात। एक और विषय जो प्रार्थना में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए मैं और आप एक वचन निकालें, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 वचन। पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 22 वचन। देखिए क्या लिखा है, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 वचन, 22। लिखा है, शमूएल ने कहा, एक परमेश्वर का अभिषिक्त जन एक परमेश्वर के दूसरे अभिषिक्त जन को कुछ बात समझा रहा। सच बात। वो कहते हैं 22 में, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अब देखिए मेरे प्रियो, जो चीज हमको परमेश्वर का प्रिय बनाती है, जो चीज हमको परमेश्वर के लिए खुशी उत्पन्न करता है, वो है हमारी आज्ञाकारिता उनके वचनों के प्रति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि बाइबिल उन लोगों के लिए लिखा गया है, उन लोगों के लिए है उसके प्रॉमिसेस जो उनके वचन को पढ़ते हैं,
मानते हैं मतलब विश्वास करते हैं और उन पर चलते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये वचन लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। बात का माना जाना मतलब आज्ञाकारी बनना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर मुझे और आपको परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी बनना है, तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि मुझे और आपको अपना इनकार करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं जब आज्ञा मानने की बात आती है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक ऐसा पिक्चराइज करें कि वो एक बहुत ही अच्छा फादर है, पिता है, और हम जो उनको अपना पिता बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल ऐसा भी लिया था कि दो पुत्र थे। एक ने बोला कि मैं करूंगा, उसको कुछ काम बोला गया तो एक ने बोला कि मैं करूंगा पर नहीं किया। दूसरे ने बोला मैं नहीं करूंगा पर किया। तो वहां पे जो कंक्लूजन दिया प्रभु ने, वो बोला कि किसने आज्ञा माना? उसने जिसने लास्ट में किया। और आज्ञा मानना मतलब ये दर्शाता है कि मैं और आप परमेश्वर पिता का कितना आदर करते हैं, कितना भय मानते हैं, और कितना ज्यादा हम समर्पित हैं, अपने आप का इनकार करने के लिए रेडी हैं। आज्ञा बोलने से आप देखिए, एक पिता है और एक बच्चा है, इन दोनों का रिलेशन फादर और सन का है, बाप और बेटे का है। परंतु अगर बेटा अपनी मनमानी करे और पिता की आज्ञा को ना माने और टालता जाए टालता जाए टालता जाए, तो पिता का प्रेम तो बना रहता है, बट उनका उनके बीच में की जो बॉन्डिंग रहती है वो धीरे धीरे लूज होने लग जाता है, धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। पिता बोलता है कि मैं कैसा सिचुएशन में हूं कि मैं अपने बच्चे से इतना प्यार करता हूं, परंतु वो मेरी बात नहीं मानता है। वो उन चीजों को करता है जो मैं नहीं चाहता। और इसीलिए ये जो नॉलेज है कि परमेश्वर के आज्ञा का मानना, परमेश्वर प्रसन्न होता है अपने आज्ञा के माने जाने पर, ये बात हमारे विरोधी को भी पता है। और इसीलिए विरोधी ऐसे ऐसे टेक्निक्स और ऐसी ऐसी चीजों को हमारे जीवन में लाता है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा से भटकने लग जाएं। अगर परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना, तो वो पड़ोसी को ऐसा बना देगा, मतलब जो आपसे लोग ऐसा मिलेंगे उनका व्यवहार ऐसा होगा कि आपको बहुत तकलीफ होगी उनसे प्रेम करने के लिए। तो फिर अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, नहीं ऐसा है तो मुझे आज्ञा मानना, अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह को के बारे में जब बताया जाता है, तो वो यहाँ लिखा है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु को सह ली। तो प्रेम और आज्ञा एकदम से गुथा हुआ है। जो जिसने जिससे जितना प्रेम करता है, वो उससे उतना प्रेम करता है। प्रेम का प्रमाण ही है आज्ञा का पालन करना। और आप देखिए कि जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो सिर्फ वो एक रिवॉर्डिंग परमेश्वर है, याद रखिएगा। वो अपने आज्ञा मानने वालों को समय समय पर रिवॉर्ड करता है, क्योंकि रिवॉर्ड हर किसी को अच्छा लगता है। और ये आपको अंदर ही अंदर बूस्ट करेगा और ज्यादा परमेश्वर की तरफ बढ़ने पर। क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उनको उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को भी उत्पन्न करती है, क्योंकि आज्ञा प्रेम से कनेक्शन रखता है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज्ञाकारी बने। क्योंकि जब आप एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं प्रभु का हूं परंतु उसकी आज्ञा को नहीं मानता, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है प्रभु का हूं और मैं उसकी आज्ञा को मानता हूं, तो इसके और इसके बीच में कोई डिफरेंस रहना चाहिए ना। और इसीलिए बहुत सारी लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। इसीलिए आज्ञा मानना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रार्थना का। देखिए अ, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 103 अध्याय, भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसका 17 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 103 उसका 17
और 18। यहाँ यूं लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। एक बार और, भजन संहिता 103 का 17। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। परमेश्वर उनके लिए वैसा काम करते हैं। दानियल ने भी जब कहा था तो यही बात कहा था, तू अपने प्रेम रखने वालों से जो तेरी वाचा को, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, ऐसा करके। तो ये बात बहुत जरूरी हमें जानना कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस रहता है प्रार्थना के ऊपर में। पहला यूहन्ना की पत्री अगर आप निकालेंगे तो मैं आपको एक और वचन पढ़वाना चाहूंगा यहाँ। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 22 वचन। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 22 वचन लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो कुछ उसे भाता है वही करते हैं। देखिए क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 3 का 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो ये उनको वो है। और एक और वचन है इसी में, अगर आप देखेंगे इसका 14, 5 का 14, पहला यूहन्ना 5 का 14। देखिए क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 5:14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तब वो हमारी सुनता है। ये परमेश्वर के जो डर भय में चलने वाले हैं, ये जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हैं, ये जो परमेश्वर के वचनों का पालन करने वाले हैं, इनके प्रार्थना में एक अलग ही प्रकार की सामर्थ्य रहती है। इसीलिए बोला गया कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और आप देखिए, जितना आप आज्ञाओं को मानेंगे उतना ज्यादा आपका प्रेयर इफेक्टिव बनेगा। जितना आप आज्ञाओं को नहीं मानेंगे उतना ज्यादा आपका प्रेयर इनइफेक्टिव बनेगा। चाहे आप 3 बार प्रार्थना करिए, चाहे 6-10 बार, चाहे दिन भर प्रार्थना करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप परमेश्वर के वचनों का पालन करें, जैसा कि वचन में हमने पाया। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक दंपति का, जकरिया और एलिशिबा। लूका 1 और उसके 5 में आप देखिए, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोग अपने बाइबल को खोल करके इन वचनों को पढ़ करके मतलब पैरेलली आप पढ़ रहे होंगे। लूका 1 अध्याय उसका 5वां वचन देखिए क्या लिखा है। ये एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बोल सकते हैं कि हम जिससे इन अनुभव को लेकर के, इन एग्जाम्पल्स को लेकर जो वचनों में दिया है, कि आप एनकरेज हो सकें। तो 1 का 5 में लिखा है, लूका, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता। 6वां वचन, वे दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। और ये क्यों धर्मी कहला रहे हैं, इसके आगे लिखा हुआ है। लिखा है,
और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये बात को देखिए मेरे प्रियो, प्रभु की सारी आज्ञाओं और उसकी विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न था, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। परमेश्वर की सारी विधियों और आज्ञाओं पर चलने वाले थे। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनके लिए जो आज्ञा और विधि थी वो हमारे लिए नहीं है। उनके लिए जो आज्ञा और विधि थी वो व्यवस्था थी। अभी हम इसको समझेंगे कि हमारे लिए आज्ञा मानना बोलने से क्या आज्ञा, और क्या हमको कैसे हमको आज्ञाकारी बनना है। क्योंकि जब आज्ञा की बात आती तो लोगों का दिमाग तो डायरेक्टली 10 आज्ञाओं में चले जाता है, लेकिन हमको इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए क्या लिखा है। हाँ, तो यहाँ जो पॉइंट है कि वे दोनों धर्मी थे क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे, उसकी विधियों पर चलते थे, क्योंकि उतना टाइम उनको वही दिया गया था और वही धर्मी बनने का क्राइटेरिया था। 8वें वचन में क्या लिखा है, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, मतलब जकरिया के बारे में, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। प्रभु का मंदिर मतलब ये स्वर्ग की बात नहीं हो रही, ये पृथ्वी पे परमेश्वर का मंदिर जिसको बोला जाता था। तो धूप जलाए। अब देखिएगा धूप और प्रार्थना में कैसा इंपॉर्टेंट बात है। तो जाकर धूप जलाए। और देखिए 10 वचन में क्या लिखा है, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। आप देखिए परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है, उसका अपीयरेंस परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है कि परमेश्वर की तरफ से एक स्वर्गदूत आया, मतलब परमेश्वर वहां पे कुछ बात करना चाहते हैं। इसका आरंभ कहां से हुआ, वे धर्मी थे, आज्ञा के मानने वाले थे, ये पहला क्राइटेरिया बना। दूसरा, वे प्रार्थना कर रहे थे। धूप जलाना और प्रार्थना करना एक ही बात है। और तीसरी बात, तब जाके परमेश्वर के दूत की उपस्थिति वहां आई। मैं फिर बोलता हूं, आज्ञा मानना, वचनों पर चलना, प्रार्थना करना और प्रार्थना के बाद परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आना, ये एक के बाद एक स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखते हैं हम कि धूप जलाना, बहुत लोगों की प्रार्थनाएं गंदे जगह में धूप के समान जल करके एक सुगंध पहुंचाती परमेश्वर को। जिस प्रकार प्रभु ने कहा कि तुम संसार की ज्योति हो, तो संसार में अंधकार है पर बीच बीच में उन्होंने ज्योतियों को रखा है ताकि जिनसे उजियाला हो। उसी प्रकार संसार की सड़ाहट और सड़ाहट से बदबू और सारी गंदगियों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं सुगंधित धूप के समान में ऊपर जाती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसकी विधियों को फॉलो करते हैं। प्रकाशित इसको समझने के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय आप निकालिए। 8 अध्याय पढ़ेंगे समय वो करने के लिए, बचाने के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 5 का 8 भी जरूर पढ़िएगा। मैं आपके लिए 8 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ना चाहूंगा। हम जल्दी खत्म करेंगे, आप कृपया बने रहें इसमें। प्रभु आप सभी के साथ हो। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय और उसका 3 वचन बड़े ध्यान से पढ़िएगा। भले मैं थोड़ा रुक रहा हूं ताकि आप वो स्थल निकाल सकें। मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को साथ में पढ़ें ताकि आशीषित हो। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और 3 वचन देखिए क्या लिखा है। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। क्या है? सोने का धूप दान। धूप मतलब जिसमें धूप जलाया जाता है, और धूप जलाने से सुगंध और धुआं दोनों निकलता है, मतलब उसके धुएं में सुगंध होती है। आगे क्या लिखा है, और वेदी के निकट खड़ा हुआ। वेदी
अभी हमने लूका रचित सुसमाचार में क्या पढ़ा, वहां पर भी एक वेदी थी, और फिर क्या लिखा, और ये पूरा कहां का बात हो रहा है, प्रकाशित वाक्य 8 में परमेश्वर के मंदिर का। और देखिए क्या लिखा है, और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। आप देखिए, जो आप प्रार्थना करते हैं, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना होती है ना, वो धुएं के समान ऊपर जाती है। गीत गाते हैं ना, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है। तो आप देखिए, ये जो एक इंसेंस है, एक जो आप एक धूप जब जलता है तो खुशबू और धुआं, जैसे मैंने कहा, और वो मंदिर में रहता ही है अधिकतर, या तो अगरबत्ती बोल लीजिए या धूप बोल लीजिए। जब उसको जलाया जाता है तो एक्चुअल में अगरबत्ती और धूप जलाने का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो पहला है सुगंध का, और ये भी बोला जाता है कि नेगेटिव एनर्जी वहां से चली जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आपकी प्रार्थनाओं से जो नेगेटिविटी है, जो दुष्ट की युक्ति शक्तियां हैं, वो भी खत्म होती हैं। तो आप देखिए, जब धूप जलाया जाता है, मतलब जो भी आप परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करते हैं, उनके वचनों पर चलते हुए, आज्ञाकारी बनते हुए, हमारी प्रार्थनाएं जो है, क्या लिखा है, 3 को मैं फिर से पढ़ूंगा। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया, और सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं, ध्यान से सुनिएगा, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। अब आगे क्या लिखा है, देखिए 5 वचन। तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। पर हमारी प्रार्थना और वेदी की आग जब ये मिक्स हुई तो क्या हुआ, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। ये प्रार्थना का इंपैक्ट देखिए, बिजलियां, गर्जन, भूकंप। तो प्रार्थना पवित्र लोगों की ऊपर गई धुएं के समान, उसको परमेश्वर ने बड़ा संजो, उसके लिए एक बहुत एक गोल्डन बोल रखा हुआ है, एक सोने का धूप दान रखा हुआ है, जिसमें प्रार्थना ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत को बोला गया कि इसमें आग डाल वेदी का, उंडेल दे, तो देखिए गर्जन, भूकंप हुए। और यही वो बात है कि जब प्रेरित लोग प्रार्थना करते थे तो आपने देखा होगा कि जिस जगह वो प्रार्थना कर रहे थे वो जगह एकदम हिल गया, है ना। भूकंप आपने सुना ना। आप प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 25 वचन देखिए, जहां पे पौलुस और सिलास प्रार्थना और गीत गा रहे थे। क्या लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, और उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और बंधन खुल पड़े। ये इनकी प्रार्थना धूप के समान ऊपर गई, समझ लीजिए, और उत्तर के तौर पे वो भूकंप बन करके और सारे बंधनों को तोड़ता हुआ, सारे सब चीजों को नींव हिला दिया जिस बंधन में ये फंसे हुए थे। और मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि प्रार्थना एक कि पहले तो हम जितना आज्ञाकारी बनेंगे, जितना परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, अपना इनकार करके उसकी जो भी उसने बोला अपने पुत्र के द्वारा, उतना ज्यादा आपकी और मेरी प्रार्थना उस धूप के समान में ऊपर जाएगी, और उसका उत्तर भी बंधनों को तोड़ते हुए वापस आता है इस पृथ्वी पर। ये हमको समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि परमेश्वर का भी एक मंदिर है। अगर आप लूका 1 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 5 और 8 अध्याय को पढ़ेंगे, तो लूका 1 अध्याय में भी एक वेदी है,
लूका 1 अध्याय में भी जकरिया और एलीशिबा और बाकी के लोग जो उसके पवित्र लोग कहलाते हैं, जो वचनों को मानते हैं और उन पर चलते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे भी स्वर्गदूत आया और वहां पे भी स्वर्गदूत है। यहाँ पे भी धुआं उठा उनके धूप दान में, और वहां पे भी धुआं उठा। यहाँ पे भी उत्तर आया और वहां पे भी उत्तर आया। और यही हमको समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आपकी प्रार्थनाएं ऐसे ही नहीं है, वो धूप बन करके जा रही है ऊपर, और वो परमेश्वर के गोल्डन बॉल में जमा होते जा रहा है, जिसका एक समय आएगा जो परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेंगे इस पृथ्वी के लिए। और इसीलिए मुझे और आपको समझना कितना जरूरी है कि हम कैसी प्रार्थनाओं को ऊपर भेज रहे हैं, कौन से धुएं को ऊपर भेज रहे हैं, मतलब कौन सा जो इंसेंस है, कौन सा जो वो एक धुआं है, बोलना चाहिए ना, वो खुशबू वाला है कि वो कैसा है, उसको हम ऊपर भेज रहे हैं। और जब आपका प्रार्थना ऐसे धुएं के समान, धूप के उस खुशबूदार उसके समान ऊपर जाता है, तो उसको एक बादल घेर सकता है, जिसको परमेश्वर ने कहा, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकूं, परंतु तुम्हारे ही अधर्म के कामों ने और तुम्हारे ही पापों ने, हाथ ने, होठों ने उसको रोक के रखा हुआ है। और यही हमारे विरोधी को पता है कि इनकी प्रार्थना बहुत स्ट्रांग तो है, पर इनकी प्रार्थना को जीरो वैल्यू का कर दिया जा सकता है अगर ये परमेश्वर की आज्ञा को ना माने तो, अगर ये उसकी विधियों पर ना चले तो, अगर ये उसकी बातों, ये अपना इनकार ना करें और तर्क देने लगे जब उसकी आज्ञाएं सामने आए तो, और तब हमारी प्रार्थना इनइफेक्टिव बन सकती है। तो ये डिसीजन हमको लेना है। अब आज्ञा मानने की बात आती है तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने मन से कुछ भी बात सोचे यहाँ पे, या फिर मैं इसको अधूरा छोड़ूं कि क्या आज्ञा कैसी। मैं आपको फिर से पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़वाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। देखिए क्या लिखा है। इन्होंने बोला, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 एंड 23, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि जितनी उसने व्यवस्था दी, जितनी रीति विधि दी, हम सबको मानते हैं, परंतु उन्होंने बोला हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आज्ञा क्या है। देखिए 23 वचन में, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। यही वो नई आज्ञा है जो प्रभु ने बोला कि अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और इसीलिए आपको जकरिया और एलीशिबा वाली आज्ञाओं और रीति विधियों को मानने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे, आप देखिए जब प्रभु आए तो वो इस पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है, वो सब का अधिकारी हमारे पास में भेजा गया। तो पुरानी बातें बीत गई और जब नई बात आई है, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है, और इसलिए जब ये बातें हम तक पहुंची हैं तो आज्ञा हमारे लिए पुरानी नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला वो सेंटर है सब बातों का। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा हमारे लिए आज्ञा है। इसीलिए उन्होंने व्यवस्था की कोई बातों को रिपीट नहीं किया नया नियम में। उन्होंने यहां तक बोला कि तुम सुन चुके हो, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। और जो जो आज्ञा, इसीलिए जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ तो पूरा सेंटर बाइबल का वही थे। और जो जो उन्होंने बोला उन्हीं बातों को अगर मैं और आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा आशीषित और बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनेंगे। पौलुस का इतना इफेक्टिव होना या पतरस का इतना इफेक्टिव होना सिर्फ और सिर्फ यही बात में था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को लिया और उसको माना। पौलुस ने बोला
ये बात मतलब प्रभु से उन्होंने सीखा कि देना लेने से उत्तम है, वो आशीषित हुए। और जितनी भी बातें हैं जो आज्ञाएं बोलने से हमारी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह की बातों पर फोकस है। इसीलिए जब आप नया नियम को पढ़ेंगे तो जब आपको मानने की बात आएगी तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को ध्यान से समझिए। अगर नहीं जानते, नहीं समझ में आ रहा तो उससे प्रभु से प्रकाशन मांगिए, क्योंकि प्रभु ही अपनी बातों को प्रकट करते हैं। पिता मुझे और आपको प्रभु को देते हैं और हम जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमको रिवील करते हैं, तो प्रभु हमको बताते हैं। और यही बात उन्होंने अपनी इस पृथ्वी पर रहते हुए भी बोला था कि पिता ने जो लोग मुझे दिए उनमें से मैंने किसी को नहीं गवाया, एक को छोड़ करके। मतलब जितने चेले थे उनको प्रभु ने नहीं चुना, एक्चुअल में पिता ने चुनकर प्रभु को बोला कि इनको इनको चुनना। और इसीलिए उसी प्रकार मैं और आप भी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं आपको बोलता हूं, ना वो मूसा में बात है, ना किसी और बड़े भविष्यद्वक्ता में बात है, जो बात प्रभु यीशु मसीह में है और उनकी बातों में है। इसीलिए आप बड़े ही गंभीरता से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को और उनकी बातों को जब देखते हैं, तब ये बात आपको समझ में आएगी कि उनकी आज्ञाएं क्या हैं। दुख की बात कभी-कभी ये हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह की जो दी हुई आज्ञा है वो फीकी पड़ जाती है। उसको इंसान उतना स्ट्रांगली नहीं लेता, उसको इंसान मानने के लिए नहीं सोचता है। परंतु जो व्यवस्था की बातों को है, ये नहीं खाना, ये वो दिन है, ये विश्राम का दिन है, ये सब्बत है, इसी का झगड़ा ज़्यादा चले रहता है। ये आज्ञाएँ हैं। परंतु आप यहाँ पे साफ-साफ इस वचन पे ज़रूर मनन करिएगा 23 वचन में, पहला यूहन्ना 3 का 23, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है, उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। प्रेम ही प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा है। पहला परमेश्वर से प्रेम और दूसरा मनुष्यों से प्रेम। और जब-जब हम अपने आप को देखें कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति कम हो रहा है और हम उसमें चिड़-चिड़ करने वाले या फिर नाना प्रकार के, वो आप अपने आप में जाँचिए। ऐसे व्यक्ति हम बनते चले जा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप और मैं परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं से उतना ही दूर जा रहे हैं मेरे प्रिय। क्योंकि प्रेम से बड़ा और कोई चीज़ नहीं है। प्रेम से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। जितनी आज्ञाएँ हैं वो प्रेम के बाद में आती हैं। प्रेम है तो आज्ञा का पालन है, प्रेम नहीं है तो आज्ञा का पालन नहीं। सेम बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, पत्री नहीं, अब सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 28 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 28 वचन 28, क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा, यीशु मसीह से ये पूछ रहे थे, है ना? 28, 6 का 28 यूहन्ना, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? क्या करें हम कार्य करने के लिए? तो देखिए इन्होंने क्या बोला। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मतलब वो अपने बारे में बोल रहे थे। और विश्वास का मतलब क्या होता है कि पहले तो ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, और उसके बाद जितनी बातें उन्होंने कही उनको एज आज्ञा लेना। मैं फिर से ये बात आपके सामने रिपीट करता हूं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है? सच्चे मायने में एक विश्वासी कौन है? जो ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, इस पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में मनुष्यों के उद्धार करता है, उनके पापों से छुड़ाने वाले हैं। और दूसरा कि जो कोई बात उन्होंने अपने मुंह से बोली है, वो मेरे लिए आज्ञा है। वो मेरे लिए कोई सुझाव नहीं है, कोई सलाह नहीं है, वो मेरे लिए आज्ञा है। और अगर हम यीशु मसीह की बातों को एज आज्ञा लेकर के चलते हैं, तब हम
तब इसका मतलब मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि जो प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर आता है। और यही मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्योंकि प्रभु ने यही बोला कि तुम मेरे नाम से जो कुछ माँगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि आप इन बातों को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको एक कनेक्शन में पता रहना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और हमारी आज्ञाओं को मानने के बीच में वो क्या कनेक्शन है और परमेश्वर से प्रेम के बीच में वो क्या कनेक्शन है। और आपकी प्रार्थनाओं का इंपॉर्टेंस इतना है कि वो इस पृथ्वी से उठ करके परमेश्वर के मंदिर में जाकर के वो धूपदानी में जमा होते जा रहा है, जिसके साथ में आग मिलाकर के इस पृथ्वी पर वापस फेंका जाएगा और उसमें थंडर होगा, गर्जन होगा। तो आपकी वो जो छोटी सी प्रार्थना है, इवन वो मन से निकली हुई बिना शब्दों की जो प्रार्थना रहती, करहाना जिसको हम बोलते हैं, उसमें इतना ताकत है कि बिजली जब कड़कता है और आपने आवाज सुना है ना कि कैसे जब बिजली जोर से कड़कती तो उसका आवाज आता है, वो पावर परमेश्वर पिता ने मेरे और आपकी प्रार्थना में दे करके रखा है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। क्योंकि मैंने आपको कोई ऐसी बात नहीं बताई जो वचन के बाहर हो, परंतु मैंने आपको वही बातों को बताया है जो वचन संगत है। और जब आप अपनी प्रार्थना की अहमियत को जानते हैं, तब ये आपको मदद करेगा कि हम उल्टी-सीधी प्रार्थना ना करें। हम परमेश्वर की इच्छा की बिना हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर की प्रार्थना ना करें। और इसीलिए मैंने आपको ये बातों को बताया है। समय हो गया है ऑलमोस्ट, बट मैं आपके सामने में एक और बात रखना चाहूँगा कि क्योंकि अभी 6 मिनट बाकी है। आप देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा बोलने से जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएँ दी हैं, वो एक ब्रॉड पैटर्न में आज्ञा है। परंतु उसको मानने के लिए, उसको समझने के लिए आज के डेट में मुझे और आपको उन्हीं का आत्मा दिया गया है। कि जब मैं और आप परमेश्वर के आत्मा में रहते हैं, तो वो आपको बताता है कि ये आज्ञा है और इस आज्ञा को कैसे तुम अचीव करोगे या तुम कैसे मान सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन टोटली अलग रहता है और आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब आप परमेश्वर के आत्मा का सहायता लेकर के उसका वो जो छोटा-सा छोटा सलाह आता है ना आपको, वो भले ही आपको कोई सांसारिक रूप में कोई बहुत ही ज़्यादा कई बार अच्छा सलाह नहीं लगेगा, परंतु वो उसमें उस सलाह में वो सलाह आपको वचन के अनुसार मिलेगा कि ये वचन कहता है। और जब आप उस सलाह को देखेंगे और उस पर विचार करेंगे तो आपको हमेशा इस शरीर के विरुद्ध में बात बताएगा। और इसीलिए हमको उसको सलाह को उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। वो बातों को जो आत्मा हमें एज़ अ काउंसिल देता है, उन बातों को नेग्लेक्ट करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए परमेश्वर का जो अरेंजमेंट है हमारे लिए, वो बहुत छोटी-छोटी बातों में भी मतलब हमारा जीवन में कि जैसे मतलब ऐसा कोई काम नहीं है आपके जीवन में जहाँ पे परमेश्वर का वचन काम ना आए या आप बोलें इसके लिए तो कोई वचन नहीं है। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा उनको गाइड करता है वहाँ पे कि कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे बोलना है। मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ, जिससे आप देखेंगे कि परमेश्वर कितना माइन्यूटली आपकी सहायता कर सकते हैं। इवन आपके जॉब में भी, आपके कार्य में भी। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय निकालेंगे और उसका 26 वचन, तो जितने यहाँ काम करने वाले व्यक्ति हैं, जितने आप व्यवहारिक तौर पे चाहे परिवार के साथ रहते हैं, कहीं पे भी, उन हर एक सिचुएशन में परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ सलाह दे सकता है, अगर आप सुनने वाले हैं तो। क्योंकि उसने स्वयं बोला है कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, दाहिने जाना है या बाएँ जाना है, एक आवाज़ आएगी और यही वो आवाज़ है
जो मुझे और आपको सुनने का प्रैक्टिस डालना है, क्योंकि यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में क्या बोल रहे हैं आपने सुना? जिसके कान हो वो सुन ले, बाकी लोगों के लिए नहीं। अब देखिए, उन्होंने क्या बोला? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो अगर ये कान नहीं है तो हमको बोलना है कि हमारे कानों को हील करें। मुझे सुनना है, मुझे वो कान चाहिए प्रभु जी जो आपकी आत्मा की बातों को सुन सके, जो आपके सजेशन को सुन सके और उनको रिस्पॉन्ड कर सके। देखिए क्या लिखा है यशाया 28 और उसके 26 वचन में। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। जब मैंने ये वचन सुना और मैंने ये जब मेरा नया नया जॉब लगा था अभी कंपनी में, तो काफी चीजों के लिए मुझे सजेशंस की जरूरत थी, बुद्धि की जरूरत थी, काउंसलिंग की जरूरत थी कि मैं ऐसे सिचुएशन में क्या करूं, कैसे करूं। तब इस वचन ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया और बहुत ज्यादा आशा और बहुत ज्यादा विश्वास दिलाया। देखिए क्या लिखा है, फिर से पढ़ूंगा मैं 26। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। अब कितना माइन्यूटली उसको देखिए। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है। वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। मतलब उनका जो व्यवसाय था उतना टाइम, वो खेती बाड़ी था। और जब वो उसको लेकर के आते थे हार्वेस्ट करके, तो किस पे घोड़ा गाड़ी चलाना है, किसको दावना है, किसको नहीं दावना है, किस पे कितना प्रेशर डालना है, तो क्या होगा, ये सारी बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 29 वचन में क्या लिखा है, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। और फिर क्या लिखा है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। इसीलिए आप छोटी सी छोटी बातों में, अगर आप कहीं मतलब जो आप रेगुलर जीवन जीते हैं उसमें आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे मानना है, वो आपको युक्ति करने वाला सिखाएगा। और आप जितना उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि अधिकतर परमेश्वर की बातों का रिस्पॉन्ड करना मतलब हम आत्मा की बातों को रिस्पॉन्ड करते हैं। आत्मा ही रिस्पॉन्ड कर सकता है, आत्मा ही सुन सकता है, और इसमें सबसे बड़ा बाधा आपका शरीर डालेगा, याद रखिएगा। जो कोई परमेश्वर का वचन, जो कोई परमेश्वर का सलाह आपको आएगा, आपका शरीर बोलेगा नहीं, ये नहीं, वो आपको रोकेगा। और इसलिए लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र होते हैं, जो उस बातों को रिस्पॉन्ड करके उसका आदर करते हैं। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं कि मैं और आप आत्मा के बिना जीरो हैं, जीरो। बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है मेरा और आपका जीवन आत्मा के बिना, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ज्ञान बढ़ते जा रहा है, परमेश्वर के का ज्ञान बढ़ते जा रहा है, अब वो उनके भेद की बातें हमको पता चलते जा रही है। परंतु ये इसलिए हो रहा है, मैं समझता हूं अभी के समय में जो लोग जी रहे हैं उनके पास इतना ट्रिमेंडसली नॉलेज है परमेश्वर का वचन का, और वे बातें खुलते चले जा रही हैं, क्योंकि हमको वो चीजों की आवश्यकता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक ऐसे अंत के समय में जी रहे हैं जहां पे हमको इस सारी चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने क्या बोला था पता है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मतलब ये एक ऐसा समय आएगा जहां पे धर्मी वाला जीवन बिताना वो क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसीलिए उनके आज्ञाओं को मानने के लिए, आत्मा में जीवन जीने के लिए और उनके आज्ञाओं को रिस्पॉन्ड करने के लिए छोटी सी छोटी बातों में, क्योंकि वो सलाह देने वाला परमेश्वर है, याद रखिएगा। उन्होंने कहा प्रकाशित वाक्य में, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि
आग में ताया हुआ सोना तू मुझसे ले ले। वो एक सम्मति थी। आप देखिए उस वचन को आप पढ़िएगा, उन्होंने बोला मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना ले ले। नहीं लेता है तो वो तेरी इच्छा है। मैं खटखटा रहा हूं, मैं खटखटा रहा हूं, खोलना नहीं खोलना तुम्हारे ऊपर में है। परंतु तुम लास्ट में ये नहीं बोल सकते कि तुमने खटखटाया नहीं। वो खटखटा रहा है, खोलना नहीं खोलना मेरे ऊपर है। और एक और लास्ट वचन जो मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं याकूब 4 उसके 8 में ऐसा लिखा है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। मतलब जो परमेश्वर से दूर गया है उसको अपना कदम परमेश्वर के तरफ बढ़ाना पड़ेगा। वेट मत करिए कोई बातों के लिए, आपको उधर कदम बढ़ाना पड़ेगा तो वो उधर से आप परमेश्वर पिता आएंगे। देखिए उस वचन को की बातों को समझिए, क्या लिखा है 4 का 8 में। याकूब, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मतलब जो दूर गए हैं उनको पहला कदम इधर बढ़ाना पड़ेगा। कई बार हम वेट करते रहते हैं कि प्रभु और कुछ निशानी दे, कुछ चिन्ह दे या फिर कुछ ऐसा करे। परंतु वहां पे नीड ऑफ द टाइम क्या है, जरूरत किस बात की है कि मुझे और आपको परमेश्वर की तरफ पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा मेरे प्रियो। तो वो हमारे निकट आएगा, फिर दूसरा कदम तो हमारे निकट आएगा, और ऐसे करते 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 मैं और आप परमेश्वर में मिल जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग, परमेश्वर के आत्मा की युक्ति, उसको सुनना समझना बहुत जरूरी है, उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इस विषय में। मैं रिवाइज करने के लिए फिर से आपको कुछ बात बोलना चाहूंगा। नंबर 1 कि प्रार्थना के लिए मन और जबान की बहुत चौकसी करने की आवश्यकता है। अगर मन में इधर उधर की बातें हैं तो प्रार्थना वैसी होंगी। जबान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जबान का इस्तेमाल करना पड़ता है प्रार्थना करने के लिए। इसीलिए जो सोर्स है हमारा बात करने का वो प्योर रखना बहुत जरूरी है। और अगर इनमें से कोई बात ऐसी है तो मन फिराने की आवश्यकता है। उसके बाद हमने सीखा आज्ञा मानना, कि परमेश्वर अपने आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। मेल बलि या फिर कोई बलि से ज्यादा वो इस बात से प्रसन्न होता है कि उसकी आज्ञाओं को माना जाए। और उसकी आज्ञाएं पहले अलग थी, यहोवा अपने आप को प्रकट कर रहे थे, तब वो व्यवस्था मूसा के द्वारा जो दी गई वो आज्ञाएं दूसरी थी। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उन्होंने मुझे और आप पर पिता के समान प्रकट करा अपने आप को। और इसीलिए जितने यीशु की आज्ञाएं हैं, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि तुम सुन चुके हो कि तुमसे ऐसा कहा गया था, परंतु मैं तुमसे ऐसा कहता हूं। एक बहुत बड़ा चेंज आया है पुराने और नए में। जितना पुराने और नए में अंतर होता है ना, उतना ही पुरानी बातों, पुरानी आज्ञाओं में और नई आज्ञाओं में डिफरेंस है। उनको ना मिलाएं। और इसीलिए हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो एक एक बातों, नए नियम को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है और खासकर बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि पुरानी नियम की आज्ञाओं को आपको मानने की जरूरत नहीं है, आपको जानने की जरूरत है कि क्या क्या आज्ञाएं थी उनके लिए। परंतु नया नियम को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको उसको मानना है। नए नियम की बहुत सी आज्ञाएं ऐसी हैं जिनका स्टैंडर्ड पुराने नियम की आज्ञाओं से बहुत ऊपर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। तब हम उनको प्रभु प्रभु बोलेंगे तो अच्छा लगता है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों के लिए। आप इन पर मनन करें और जो जो वचन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, उनको रीचेक करिए। और लास्ट सलाह कि परमेश्वर की बातों को जो आत्मा आपसे कहना चाहता है, अगर वो कान हमारे पास अब भी नहीं है तो परमेश्वर पिता को बोलें कि प्रभु मुझे सुनाई ही नहीं देता है कि आपका आत्मा मुझसे बोलना क्या चाहता है। क्योंकि आप तो बोलते हैं कि जिसके पास कान हो
वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या होता है। कई बार हमारे पास कान रहते हुए ये कान नहीं सुन सकते। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके और मेरे अंदर के कानों को वो और खोले ताकि हम स्पष्टता से उसकी बातों को सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और लास्ट, अगर आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर पिता का, तो मैं आपसे याकूब 4:8 को स्मरण दिला के बोलना चाहूंगा कि लिखा है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। मतलब पहला स्टेप मुझे और आपको उठाने की जरूरत है विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो, और तब परमेश्वर हमारे निकट आएंगे और हमारा मिलाप होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपने प्रार्थना के इन एस्पेक्ट्स को जो वचन के अनुसार है परमेश्वर पिता के अनुग्रह से समझा है, सीखा है, विश्वास किया है। प्रभु आप सभी के साथ हो। समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।